एकादशी पर माँ एकादशी की पूजा की जाती है, इसलिए ये दिन विशेष महत्व रखता है। लोगों का मानना है कि इस दिन देवी एकादशी की पूजा करने से उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है। कुछ भक्तों का ये भी मानना है कि यदि व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष या मोक्ष प्राप्त करने में मदद करती है, मृत्यु के बाद व्यक्ति वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन कर सकता है। लोगों का मानना है कि उत्पन्ना एकादशी का अर्थ केवल 1000 गाय दान करने से कई अधिक गुना है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले लोग भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी प्रसन्न कर सकते हैं। विष्णु पूजा के दौरान लोग देवी एकादशी की पूजा करते हैं और एक विशेष विष्णु मंत्र का जाप करते हैं। भी मंदिर में जा सकते हैं सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में। एकादशी का पालन भक्ति के 64 आवश्यक अंगों में से एक है। एकादशी तिथि पर उपवास अवश्य करना चाहिए। उपवास का अर्थ है परमेश्वर के निकट रहना। केवल हरि कीर्तन करके जो अपनी आत्मा को कृतार्थ कर सकते हैं। एकादशी तिथि कैसे अस्तित्व में आई, इसका उल्लेख एकादशी महात्म्य में मिलता है। भारतीय पंचांग के अनुसार ये अग्रहण मास है, जिसे मार्गशीर्ष भी कहते हैं। पहला महीना शुरू हो गया है। इसे मार्गशीर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महीने में सरसों की फसल उगाई जाती है। ये बहुत ही सुंदर होता है और इसे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। एक पुराण से प्रमाण मिलता है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन ने इस विषय पर चर्चा की थी। अर्जुन परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये एकादशी उपवास और भक्त और नक्त भोजन क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं नक्त भोजन का अर्थ है दसवीं को एक बार भोजन करना, एकादशी को न खाना और फिर द्वादशी को पुनः भोजन करना। एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से सभी प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी कैसे प्रकट हुई? एक बार देवताओं ने परमेश्वर से कहा कि राक्षसों ने उन्हें स्वर्ग में उनके घरों से निकाल दिया है। हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। कृपा उन राक्षसों का अंत करके हमारी रक्षा करें। आप हमारी रक्षा करते हैं, हमें बनाते हैं और हमारा संहार करते हैं, इसीलिए आपकी प्रार्थना करते हैं। ये सुनकर परमेश्वर क्रोधित हो गए, पूछा कि राक्षस कहाँ हैं? देवताओं ने मूर राक्षस के बारे में बताया। परमेश्वर ने सबसे कहा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मैं उस दुष्ट आत्मा का वध करने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। उत्पन्ना एकादशी के व्रत का लाभ क्या है? यदि कोई व्यक्ति बिना पानी पिए ये व्रत करता है तो उसके पाप धुल जाते हैं। जब आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 1000 वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। इससे देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को रखने से तीर्थ यात्रा के समान पुण्य मिलता है। व्रत के दिन दान करने से लाखों गुना पुण्य मिलता है। इस व्रत के दौरान नियम पूर्वक निर्जला रहने से मोक्ष या विष्णु धाम की प्राप्ति भी होती है। इस एकादशी पर दान क्या करना चाहिए? उत्पन्ना एकादशी पर दान करना उत्तम है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। वैदिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों को दान देने से वे प्रसन्न होते हैं, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन कृष्ण भक्त लोगों को दान देने का निर्देश दिया गया है। सभी दिन धन देना अच्छा है। उत्पन्ना एकादशी के लिए आपको धन दान करना चाहिए। तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को उत्पन्ना एकादशी का हिंदू त्योहार मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने राक्षस मूरसुर का वध किया था और यह त्योहार उसी की याद में मनाया जाता है। देवी एकादशी की पूजा करने वाले लोग का मानना है कि इस दिन उनकी पूजा करने से उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। भक्तों का यह भी मानना है कि इससे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरि कीर्तन ही परम पिता परमात्मा के निकट रहने का एकमात्र उपाय है और यही उपवास का अर्थ भी है। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीत डाला था। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं मरा। थककर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान अब योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया, उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं।
इस साल नवंबर के महीने में उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को समर्पित है। इस दिन विधि विधान के साथ श्री हरि विष्णु की उपासना करने से जीवन में धन धान्य बना रहेगा। उदया तिथि के अनुसार 15 नवंबर के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधान पूर्वक मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपके हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो ये तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, ये बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि सभी देवी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा प्रस्तुति करने वाले योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति, पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नित्य आदि इन सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीत डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वहां अविचलन भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं मरा। थककर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तब सब बातों को जानकर देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। सो इस तरह से इसकी एक कहानी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शिव शंभो, जय श्री हरि।